गांव वाले पहाड़ पर एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे जब अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और कई बड़ी सांपें आसमान से गिरकर सीधा ताबूत में घुस गईं, जिससे गांव वाले भय से आधे मर गए। और इसी घटना का मूल कारण कुछ दिन पहले अमीर महिला की मां पर बुरी आत्मा का साया होना था, जिसके लिए अमीर महिला ने एक मास्टर को बुलाया था। और युवक आते ही दिव्य दृष्टि खोलकर देखता है और पाता है कि विला भारी नकारात्मक ऊर्जा से भरा है, जिससे वह डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके विला में प्रवेश करता है। और जैसे ही एक कमरे का दरवाजा खोलने जाता है, अमीर महिला की मां उसे रोकर कहती है कि क्या वह उसे ढूंढ रहा है, और वह तुरंत पहचान जाती है कि युवक उसे पकड़ने आया है और डरावना चेहरा बनाकर उसे काटने दौड़ती है, लेकिन युवक बिजली छोड़कर उसे गिरा देता है। और जब वह फिर उठती है तो युवक दोबारा बिजली मारकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो जाती है। और युवक डरता है कि कहीं उसने उसे मार तो नहीं दिया, लेकिन जांच करने पर पाता है कि उसमें अभी भी हल्की सांस है। तभी अमीर महिला आती है और युवक बताता है कि उसे नीचे की दुनिया में जाकर उसकी माँ की आत्मा वापस लानी होगी। और वह अमीर महिला को अपनी आंखों में देखने को कहकर दिव्य आग की आंख खोलता है, जिससे अमीर महिला उसमें खींचकर नीचे पहुंच जाती है, जहां युवक उसे निर्देश देता है कि जैसे ही उसकी मां दिखे उसका हाथ पकड़कर भाग जाए। और जल्द ही वह अपनी मां को पाती है, लेकिन पीछे से एक और नकली मां उसे पुकारती है और युवक चेतावनी देता है कि पीछे मत देखना, क्योंकि वह उसकी मां नहीं है। इसलिए अमीर महिला सही मां को पकड़कर भागती है, जबकि नकली मां उसे कृतघ्न कहते हुए पीछा करती है, लेकिन वह बच निकलती है और ऊपर लौटी है तो उसकी हालत बेहद खराब होती है। पर युवक उसके माथे पर विशेष ऊर्जा डालकर उसे होश में लाता है और उसकी मां भी खतरे से बाहर होती है। लेकिन जब युवक जाने लगता है तो वह देखता है कि अमीर महिला की मां खिड़की से उसे घूर रही है, जिससे उसे लगता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। और वह देखता है कि अमीर महिला से लगातार काला धुआं निकल रहा है, इसलिए वह उसके पूर्वजों की कब्रों के बारे में पूछता है। और अमीर महिला बताती है कि वे पश्चिमी पहाड़ियों में हैं और वह पहले भी वहां गई है। लेकिन युवक कहता है कि उसकी बात ही सही होगी। और रात में वे कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जहां लड़की बताती है कि उसके पिता और दादा दोनों यहीं दफन हैं। और युवक को तुरंत समझ आता है कि समस्या उसके पिता की कब्र से है। और भले ही लड़की पूछती है कि क्या उसे कोई उपकरण नहीं चाहिए, युवक अपनी अजीब विधियों से जांच कर पेड़ की जड़ के पास पहुंचता है और मिट्टी सूंघ कर कहता है कि किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है, जिससे मिट्टी काली और बदबूदार हुई है। और पेड़ के नीचे कोई सबूत रखा गया है, जिसका निशाना उसके दादा की कब्र की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। और इसी कारण उसकी मां पर बुरी शक्तियां आ चुकी हैं। और यह सब पहले उसकी मां को और फिर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। और युवक बताता है कि यह कोई साधारण भूत नहीं बल्कि रासायनिक जहर से भरा सबूत है, जिसे मिट्टी में छुपाया गया है और वर्षों तक इसने परिवार को नुकसान पहुंचाया है। और चूंकि यह जमीन हाल में ली गई है, इसलिए कोई जानबूझकर यह कर रहा है। और युवक कहता है कि पहले उसकी मां को बचाएंगे और फिर अपराधी को पकड़ेंगे। और जब लड़की पूछती है कि आगे क्या करना है, तो युवक कहता है कि उसे उसका शुद्ध यिन रक्त चाहिए, जिससे लड़की शर्माती है। लेकिन युवक कहता है कि इससे प्रभाव ज्यादा होगा और चेतावनी देता है कि बुरी शक्ति जल्द हमला करेगी, और अगर हमला करे तो उसे जोरदार थप्पड़ मारना। और लड़की ताबीज की साधारणता पर शंका करती है, लेकिन युवक कहता है कि यह उसका पहला प्रयास है और उम्मीद है कि यह काम करेगा। तभी एक भयावह आकृति दिखाई देती है और युवक लड़की को खींच कर ले जाता है और कहता है कि अगर वह हमला करे तो पहाड़ी की चोटी की ओर भागना। लेकिन अचानक वह गायब हो जाती है।